आम लोग जो बन गए सुपरस्टार। कोई फुटपाथ पे से आया तो किसी ने कूली का काम किया। जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां इनका स्ट्रगल शुरू होता है। क्रिटिक फिल्म इंडस्ट्री में कुछ परिवारों का बोलबाला रहा और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि आज भी इंडस्ट्री में एंट्री लेना किसी भारी के लिए कई गुना अधिक मुश्किल होता है। लेकिन समय समय पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने कई ऐसे लोग देखे हैं जो न सिर्फ अपने संघर्ष के दम पर इंडस्ट्री में आए बल्कि आने के बाद सुपरस्टार बन गए। किसी ने गरीबी देखी तो किसी ने हिकारत झेली, लेकिन आज ये सभी इतने बड़े नाम हैं कि वे खुद में एक बड़े ब्रांड बन चुके हैं। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ बड़े नामों पर। पहला, शाहरुख खान। जब मैं मुंबई आया मेरे पास रहने को जगह नहीं थी। जिस टीवी शो के लिए काम करने आया उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दी। पहले ऑफिस में सोता रहा कई दिन, फिर उन्होंने अपने घर में जगह दी। जब शादी हो गई तो मुझे किराए का घर लेना था, मगर मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैंने दोस्त से पैसे उधार लिए। ऐसी ही छोटी छोटी चीजों ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं मुंबई में स्टार बन सकता हूँ। एक इवेंट के दौरान शाहरुख खान को ये बताते पाया गया था। शाहरुख खान ने जब मुंबई में कदम रखा अपना कहने के लिए उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। उनके पिता पहले ही गुजर चुके थे, माँ भी गुजर गई, बहन की सेहत अच्छी नहीं रहती थी। एक इवेंट में शाहरुख ने बताया था कि वो अपने जीवन में इतने बुरे दौर में थे कि उन्होंने खुद को समझाना शुरू कर दिया था कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। यूं तो शाहरुख का एक्टिंग कैरियर 1988-90 से शुरू हो गया था, जब उन्हें फौजी नाम के टीवी शो में एक साइड रोल मिला। मगर संयोग कुछ ऐसा रहा कि सीरियल के लीड एक्टर ने अपना रोल छोड़ दिया और वो जगह शाहरुख को मिल गई। इसके बाद उन्हें सरगस नाम के सीरियल में किरदार मिला। टीवी की परफॉर्मेंस के बाद उन्हें इंडस्ट्री में नोटिस किया जाने लगा और 1951 में उन्हें हेमा मालिनी की फिल्म दिल आशना ऑफर हुई। शाहरुख एक बेहद आम परिवार से आते हैं। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान पेशावर से थे और अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में सक्रिय थे। शाहरुख के पिता अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायी रहे और आजादी के उनके अहिंसक आंदोलन का हिस्सा रहे। वहीं शाहरुख के चाचा शाहनवाज खान सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी में मेजर जनरल थे। पार्टीशन के बाद शाहरुख के पिता ने इंडिया में रहना चुना। वहीं पिता की ओर का बाकी परिवार पेशावर में बसा। शाहरुख की माँ हैदराबाद से थी, बेहद आम परिवार से आती थी। आज बांद्रा वेस्ट में 6 मंजिल के सी फेसिंग बंगले मन्नत में रहने वाले शाहरुख बचपन से ही किराए के मकानों में रहे। 2017 में जब उन्हें नेपोटिज्म यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में परिवारवाद पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े साफ तौर पे इस सवाल को बेजा बता दिया। मैं क्या कहूँ, मैं 25 की उम्र में मुंबई आया और मुझे इस शहर ने गले लगाया। अब मेरे बच्चे मरीन बायोलॉजिस्ट बने या एक्टर, मेरे लिए तो दोनों ही ठीक है। आर्यन और सुहाना खान दोनों ने ही फिल्म और एक्टिंग से जुड़ी पढ़ाई की है। जहाँ आर्यन खान राइटर डायरेक्टर बनने की ओर झुकते दिखते हैं, वहीं सुहाना का एक्टिंग डेब्यू भी हो चुका है। दूसरा, रजनीकांत। 1970 के दशक की बात है। मेरा नाम लोग जानने लगे थे। मुझे एक फिल्म का ऑफर आया। मेरे पास डेट्स भी थी और किरदार भी अच्छा था, तो मैंने हाँ कह दिया। मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि मैं फिल्म करने के 10,000 रुपये लूँगा। बातचीत के बाद उन्होंने कहा 6,000 देंगे, तो मैंने कहा कि एडवांस में 100-200 रुपये मुझे दे दें, जिससे मैं रोल कन्फर्म मानूं। उन्होंने मुझे मना कर दिया। ये वादा भी किया कि शूट शुरू होने के वक्त 1,000 रुपये देंगे, लेकिन मुझे कोई भी पैसे नहीं दिए गए, बल्कि मुझे छोटा महसूस कराया गया। 2020 में एक स्पीच देते हुए रजनीकांत ने वाक्य सुनाया। ये वही दिन था जिस दिन रजनीकांत ने तय कर लिया था कि उन्हें सुपरस्टार बनना है। शिवाजी राव गायकवाड़, जिन्हें हम आज तमिल सुपरस्टार रजनीकांत के नाम से जानते हैं, वे न तो तमिलनाडु से है न ही किसी बड़े प्रोड्यूसर की संतान है। मराठी परिवार से आने वाले शिवाजी के पिता रामोजी राव गायकवाड़ पुलिस कांस्टेबल थे और माँ एक होममेकर। उनकी पूरी शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई। शिवाजी ने बचपन से कभी पैसों का सुख नहीं देखा था। बड़े हुए तो कारपेंटर का काम किया, फिर कुली का भी काम किया। उनकी नौकरी बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर के तौर पर लग गई, जिसके बाद शिवाजी छोटे छोटे नाटकों में हिस्सा लेने लगे और धीरे धीरे एक्टिंग के प्रति अपनी मोहब्बत को पहचाना। उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट का विज्ञापन देखा और दोस्त से पैसे मांगकर कोर्स में एडमिशन लिया। शुरुआती और छोटे रोल से ही रजनी ने अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दी थी। इसी इंस्टीट्यूट में एक परफॉर्मेंस के दौरान उन्हें
उन्हें तमिल फिल्म डायरेक्टर के बालचंद्र ने नोटिस किया और अपनी एक फिल्म में उन्हें सपोर्टिंग एक्टर का रोल दिया। रोल था एक अब्यूजिव पति का जो अपनी पत्नी को बहुत पीटता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि मराठी लड़के शिवाजी को तमिल नहीं आती थी कि बालचंद्र के कहने पर उन्होंने तमिल भाषा सीखी, जिसे वो बोलना तो सीख गए, लिखना आज भी नहीं सीख पाए, ऐसा उनकी बेटी बताती है। लेकिन तमिल इंडस्ट्री में पहले ही शिवाजी गणेशन नाम के एक बड़े एक्टर थे, तो बालचंद्र ने शिवाजी को दिया उनका स्टेज नेम और आगे चलकर बनने वाली थी उनकी पहचान रजनीकांत। 80 और 90 का दशक आते आते रजनी सुपरस्टार बन चुके थे। शुरुआती सफलता के बाद जब ऐसी सुबह हुई कि रजनीकांत का करियर खत्म हो रहा है, उन्होंने उतनी ही बार कमबैक किया, चाहे वो 1980 की बिल्ला हो या 2005 की चंद्रमुखी। 2010 में आई उनकी फिल्म एंतिरन उस वक्त देश की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी। छोटे पॉलिटिकल कैरियर और सेहत के मसलों के बीच 71 साल के रजनीकांत आज भी उतनी ही मेहनत से फिल्में कर रहे हैं। उनकी पत्नी लता सिंगर है और बेटी ऐश्वर्या और सौंदर्या भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। तीसरा, अनुष्का शर्मा। मैंने सबसे पहला रिजेक्शन 15 की उम्र में झेला। मैं कभी संघर्षों के बारे में बात नहीं करती क्योंकि मैं मानती हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये सच है कि मुझे जाने कितने ही शो से ड्रॉप किया गया। 8 फिल्म्स में मुझे दूसरी अभिनेत्रियों से रिप्लेस किया गया। मुझे मालूम है कि ये सब इंडस्ट्री का हिस्सा है, ऐसा होता ही है, लेकिन जब कोई आपसे 15 की उम्र में कहता है कि आपको कोई किरदार नहीं मिल सकता क्योंकि आप खूबसूरत नहीं दिखती, ये आपकी सेल्फ स्टीम को हिलाकर रख देता है। अनुष्का शर्मा ने साल 2017 में DNA इंडिया को एक इंटरव्यू में बताया, अनुष्का के पिता अजय कुमार शर्मा भारतीय आर्मी में कर्नल रहे, वहीं उनकी मां अशीमा शर्मा होम मेकर है। अजय कुमार शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी है और अनुष्का का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। वहीं अनुष्का की मां गढ़वाली है। पिता आर्मी अफसर होने की वजह से अनुष्का कई शहरों में बड़ी हुई। ग्रेजुएशन के बाद मॉडलिंग की दुनिया में कैरियर बनाने के लिए मुंबई शिफ्ट हुई। 2007 में उन्हें लखनऊ फैशन वीक में हिस्सा लेने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें कई विज्ञापन भी मिले, मगर अनुष्का को मालूम था कि वे एक्टिंग के लिए ही बनी है, इसलिए वे लगातार एक्टिंग के लिए ऑडिशन करती रही। कॉफी विद करण के एक एपिसोड में अनुष्का बताती है कि जब उन्होंने रब ने बना दी जोड़ी के लिए ऑडिशन दिया, आदित्य चोपड़ा ने उनसे साफ तौर पे कह दिया, तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है, उसी वजह से तुम्हें ये रोल मिल रहा है। सच तो ये है कि तुम ज्यादा खूबसूरत नहीं दिखती हो। शाहरुख के साथ लॉन्च होने के बाद सिर्फ शाहरुख की हीरोइन होना बचा रहे अनुष्का के लिए इस बात से लड़ना एक बड़ी चुनौती थी। इंडियन एक्सप्रेस से हुई एक बातचीत में अनुष्का बताती है कि मैं रातों रात स्टार नहीं बनी। जब मेरी दूसरी फिल्म बैंड बाजा बारात जब रिलीज होने को थी, ना उसका कोई चर्चा हुआ, ना ही कोई मुझे इंटरव्यू करना चाहता था। कोई मुझे नेक्स्ट बिग थिंग नहीं पुकारता था, कोई मुझे मैगजीन के कवर पर नहीं छापता था। मुझसे कहते थे कि बड़े स्टार के साथ फिल्में करो, 100 करोड़ वाली फिल्में करो, तभी तुम्हारी पहचान बनेगी। अपने कैरियर की शुरुआत के 6 साल में अनुष्का ने सिर्फ 7 फिल्मों में काम किया। उन्होंने सलमान और आमिर के साथ भी काम किया। फिर वो क्लीन स्लेट फिल्म्स के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस लेकर आई और लोगों को ये भरोसा हुआ कि वो सिर्फ टिपिकल पंजाबी दिल्ली गर्ल का रोल करने के लिए नहीं बनी है। NH4, फिलोरी, परी और सुई धागा जैसी फिल्मों में अनुष्का को अपनी आइडेंटिटी बनाने में मदद की। फिलहाल अनुष्का अपने प्रोडक्शन हाउस के अलावा नुश नाम के गारमेंट ब्रांड की मालकिन है। क्रिकेटर विराट कोहली से शादी के बाद वो एक बच्ची की मां भी है। चौथा, मिथुन चक्रवर्ती। मैं फुटपाथ से आया हूँ। मुंबई शहर में मैं कहीं भी सो जाता था। मेरे एक दोस्त ने मुझे माटुंगा जिम खाने में मेंबरशिप सिर्फ इसलिए दिलवाई कि मैं सुबह बाथरूम इस्तेमाल कर पाऊँ। सुबह का नहाना धोना तो फिर भी हो जाता था, लेकिन ये नहीं पता होता था कि खाना कहाँ मिलेगा, सोऊंगा कहाँ। बहुत बुरे ख्याल आते थे। मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मैं वापस कोलकाता नहीं जा सकता था। एक इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती बताते हैं, मिथुन चक्रवर्ती की पैदाइश और परवरिश एक आम मिडिल क्लास बंगाली परिवार में हुई। केमिस्ट्री से BSc करने के बाद उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में दाखिला लिया। तभी घर में एक त्रासदी हुई। उनके भाई की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मिथुन नक्सल पॉलिटिक्स में सक्रिय थे और जब इसे छोड़ने का फैसला लिया तब घर वापस लौटने का विकल्प उनके जीवन से गायब हो गया। जो करना था मुंबई में ही करना था। मिथुन शारीरिक
शारीरिक तौर पर फिट थे, डील डोल भी अच्छी थी, मगर अपने रंग को लेकर उनका कॉन्फिडेंस हमेशा कम रहा। कहा जाता है कि हीरो बनने के लिए हीरो दिखना भी पड़ता है। मिथुन कहते हैं, मैं डांस अच्छा करता था, मार्शल आर्ट भी जानता था, इसलिए मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि कुछ ऐसा करूं कि लोगों का ध्यान मेरे रंग पर न जाए। हालांकि मुझे जो ब्रेक मिला उसमें मुझे लीड रोल ही मिला, मगर वो किरदार एक आदिवासी का था। मेरा रंग रूप उस किरदार में फिट हो रहा था। 1976 में आई इस डेब्यू फिल्म मृग्या के लिए मिथुन को नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन मिथुन को असल सफलता 1979 के साथ साथ 80 के दशक में मिली, जिसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। सुरक्षा उनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी। इसके बाद डिस्को डांसर, कसम पैदा करने वाले की, प्यार झुकता नहीं, प्यारी बहना, प्रेम प्रतिज्ञा जैसी फिल्मों ने मिथुन को सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि सिनेमा के एक प्रकार की तरह जमाया। सिनेमा का एक ऐसा प्रकार जिसे मिथुन के नाम से ही परिभाषित किया जाने लगा। असंभव को संभव करने वाला, थिएटर की पहली कतार में बैठने वालों का हीरो। हिंदी फिल्मों के शुरुआती सफल कैरियर के बाद मिथुन ने बंगाली फिल्मों में काम किया। सिनेमा और आर्ट से जुड़ी तमाम एसोसिएशन को हेड किया। टीवी पर डांस इंडिया डांस शो पर ग्रैंड मास्टर की भूमिका में रहे। 2014 में मिथुन तृणमूल कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद रहे और 2021 में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। एक्ट्रेस योगिता बाली से विवाह के बाद मिथुन के 4 बच्चे हैं। उनके सबसे बड़े बेटे मीमू चक्रवर्ती एक्टिंग में खुद को आजमा चुके हैं, मगर वो इस दुनिया में कोई जादू नहीं दिखा पाए। 5वां, प्रियंका चोपड़ा। 2 बार ऐसा हुआ कि मुझे फिल्मों से बाहर किया गया, प्रोड्यूसर की सिफारिश पर या पुरुष एक्टर के कहने पर। मैं क्या करती, मैं रोई और आगे बढ़ी। प्रियंका चोपड़ा ने पिंक विला को दिए एक इंटरव्यू में बताया था, 2019 में हुई ब्राउन वीमन वर्ल्ड समिट में प्रियंका ने कहा था, नेपोटिज्म और बॉलीवुड हाथों में हाथ डाले चलते हैं, लेकिन बार बार ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री के चुनिंदा परिवारों से अलग कोई बाहर ही आया है और अपने शानदार काम से अपनी एक विरासत तैयार की है। मुझे उम्मीद है मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊं। प्रियंका चोपड़ा ने एक नहीं 2 बार एंट्री ली, एक बार बॉलीवुड में और दूसरी बार हॉलीवुड में। दोनों ही बार वो एक बाहरी थी। प्रियंका के माँ और पिता दोनों ही इंडियन आर्मी में डॉक्टर रहे। प्रियंका की नानी मधु ज्योत्सना अखोरी प्रियंका की पैदाइश के जिले जमशेदपुर से विधायक भी रही। प्रियंका के नाना और नानी दोनों ही कांग्रेस के मेंबर थे और नानी ने जमशेदपुर ईस्ट से 1962 में विधायकी का चुनाव जीता था। माँ और पिता के पेशे की वजह से प्रियंका को लगातार एक से दूसरी जगह शिफ्ट होना रहा, जिससे उनकी परवरिश कई शहरों में हुई। प्रियंका बताती है कि 13 की उम्र में वे कुछ साल के लिए अमेरिका में भी रही, जहाँ उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि रंग और नस्लों को लेकर किस हद तक भेदभाव होता है। हालांकि प्रियंका की स्कूलिंग का खात्मा बरेली शहर में हुआ, जहां से उन्होंने 12वीं की परीक्षा दी। मां के सपोर्ट से प्रियंका ने 12वीं के बाद साल 2000 मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। उन्हें मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब तो मिला ही, उसी साल वो मिस वर्ल्ड भी बनी। इसके बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे, मगर कोई भी ऑफर उनके लिए ऐसा बिग टिकट नहीं था जो उन्हें रातों रात स्टार बना दे। कैरियर की शुरुआत उन्होंने एक तमिल फिल्म से की। बॉलीवुड में हीरो द लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें वो सेकंड लीड रही। अंदाज फिल्म में भी उन्होंने लारा दत्ता के साथ स्क्रीन शेयर की। आने वाली कुछ फिल्में सफल नहीं हुई और प्रियंका की छवि मात्र एक ग्लैमरस लड़की की बन गई। फिर उनके हाथ ऐतराज फिल्म आई, जिसमें उन्होंने करीना कपूर के अगेंस्ट एक नेगेटिव किरदार निभाया और अपने काम से ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज भी याद रखा जाता है। 2008 में आई फैशन ने उन्हें एक मजबूत और काबिल एक्ट्रेस के तौर पर दर्ज करवाया। कई सफल फिल्मों के बाद प्रियंका को अमेरिका सीरीज क्वांटिको में लीड रोल मिला, जिसके बाद उन्हें बेवॉच और मैट्रिक्स जैसी मशहूर फिल्मों की सीरीज में दिखा गया। अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड में प्रियंका लिखती है कि उनके रंग का न सिर्फ इंडिया में तो मजाक बनता ही था। एक बार जब उन्होंने अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर से फीस बढ़ाने को कहा तो उसके जवाब में कहा गया कि उनकी जैसी लड़कियां कई हैं, उन्हें कभी भी रिप्लेक्स किया जा सकता है। वहीं जब अमेरिका में उन्हें थर्ड
थर्सडे नाइट फुटबॉल के प्रोमो में कास्ट किया गया। उन्हें ब्राउन टेररिस्ट और अपने देश लौटकर बुर्का पहनो जैसी बातें कही गई। फिलहाल प्रियंका अपने प्रोडक्शन हाउस पर्पल पेबल पिक्चर्स की मालकिन है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैंने तो ये प्रोडक्शन हाउस इसलिए शुरू किया ताकि नए और स्थानीय टैलेंट को मौका मिले और उन्हें वो ना झेलना पड़े जो मैंने झेला। प्रियंका ने 2018 में अमेरिकी सिंगर और एक्टर निक जोनस से शादी की और 2022 में वो सरोगेसी के जरिए एक बच्ची की मां बनी।